दोस्तों आपने बचपन से यही सुना होगा कि मुरलीधारी श्री कृष्ण की दो माताएं थी। एक वो जिन्होंने उनको जन्म दिया यानी कि माता देवकी, और एक वो जिन्होंने उनको बचपन से लेकर बड़े तक पाल पोस कर बड़ा किया यानी कि माता यशोदा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी दो नहीं बल्कि 5 माताएं थीं। दरअसल श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की पहली पत्नी का नाम रोहिणी था, जो श्री कृष्ण की सौतेली माता थी। इसके साथ ही रोहिणी के 3 बच्चे थे, बलराम, सुभद्रा और एकांगा। देवकी की 7वीं संतान को रोहिणी के गर्भ में रखा गया था, जिससे बलराम जी की उत्पत्ति हुई। रोहिणी अपने पुत्र और पुत्रियों के साथ माता यशोदा के घर में रहती थी। वहीं आपको बता दें, श्री कृष्ण की दादी और उनकी माता रोहिणी दोनों ही नागकुल से संबंध रखती थी। इसके साथ ही वो हस्तिनापुर के राजा शांतनु के बड़े भाई की बेटी थी। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, श्री कृष्ण ने सांदीपनि मुनि की पत्नी सुमुखी को भी माता का दर्जा दिया था। ऋषि सांदीपनि श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा के गुरु थे, और शास्त्रों में भी गुरु की पत्नी को माता का दर्जा दिया जाता है। गुरु माता ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपना पुत्र श्री कृष्ण से मांगा, जो उस समय शंखासुर राक्षस के कब्जे में था। श्री कृष्ण ने उनके पुत्र को कब्जे से छुड़वाकर माता को गुरु दक्षिणा दे दी। श्री कृष्ण की गुरु दक्षिणा से प्रसन्न होकर माता ने उनको ये आशीर्वाद दिया कि तुम कभी भी अपनी माता से अलग नहीं होगे। यही आशीर्वाद था जिसकी वजह से जब तक श्री कृष्ण जीवित रहे तब तक माता देवकी भी जीवित रही। दोस्तों श्री कृष्ण अपने भक्तों की हर इच्छा को पूरा करते हैं और तो और उनका कल्याण भी करते हैं। उनके बचपन की पूतना वाली कहानी तो आप सबने सुनी होगी। जब पूतना ने जहर वाला दूध नन्हे श्री कृष्ण को पिलाने की कोशिश की थी, तब श्री कृष्ण ने उनका जहर वाला दूध तो पी लिया, साथ ही साथ उनका खून भी पी लिया था और उनको मौत के घाट उतार दिया था, यानी कि उनकी मौत से उनका उद्धार किया था। पूतना की मौत होने के बाद जब उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तब उसके शरीर से चंदन की सुगंध आ रही थी, जिससे पूरा वातावरण काफी मनमोहक हो गया था। श्री कृष्ण ने इसके बाद पूतना को अपनी माता के रूप में स्वीकार किया था और उसका उद्धार किया था। आपको बता दें, पूतना अपने पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी। बता दें, जब राजा बलि से वामन अवतार में श्री विष्णु ने सारी चीजें मांग ली थी, तब उनकी पुत्री ने ये इच्छा जाहिर की कि अगर ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसको दूध में जहर मिलाकर पिला देती। इसी वजह से उसको अगले जन्म में राक्षसी कुल में जन्म मिला था। इसीलिए पूतना को श्री कृष्ण की 5वीं माता कहा जाता है। अब बात करते हैं श्री कृष्ण को जन्म देने वाली माता देवकी की। माता देवकी कंस की चचेरी बहन थी और कंस अपनी चचेरी बहन से बहुत प्रेम करता था। कहा जाता है कि माता देवकी सभी देवताओं की माता अदिति का स्वरूप थी। वहीं अब नाम आता है माता यशोदा का, एक ऐसी माता जिन्होंने श्री कृष्ण को जन्म तो नहीं दिया, लेकिन उनका लालन पालन इस तरह से किया जैसे वो उनकी सगी माँ हो। हालांकि उनको ये पहले से नहीं पता था कि उनका लल्ला उनका खुद का बेटा नहीं है। दोस्तों श्रीमद् भागवत में ऐसा कहा गया है कि जो मुक्ति का प्रसाद माता यशोदा को मिला है, वो मुक्ति का प्रसाद ना ही शिव जी पार्वती जी को दे पाए और ना ही विष्णु जी लक्ष्मी जी को दे पाए। तो दोस्तों देखा आपने कि श्री कृष्ण की सिर्फ 2 माताएं नहीं थी, बल्कि उनकी कितनी माताएं थी। इसके साथ ही दोस्तों आपने ये जरूर सुना होगा कि श्री कृष्ण बचपन से ही बहुत नटखट थे। उनकी माता यशोदा और नंद बाबा के सिवा पूरा गांव उनके नटखट अंदाज से परेशान था। श्री कृष्ण अपने बचपने में हर घर से माखन चुराते थे। माखन चुराने की वजह से गांव वाले उनसे काफी परेशान रहते थे और उनकी शिकायत लेकर सीधा माता यशोदा के पास आते थे, जिसकी वजह से माता यशोदा कई बार श्री कृष्ण जी को दंड भी देती थी। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से एक माँ और बेटे के बीच नटखट सा रिश्ता था, जो अनंत काल तक सभी लोग याद रखेंगे। इसके साथ ही श्री कृष्ण का एक रिश्ता ऐसा भी था जो आज भी लोग याद रखते हैं, जिनका नाम आज भी श्री कृष्ण के साथ लिया जाता है, या यूं कहें श्री कृष्ण से पहले लिया जाता है। वो है राधा रानी। अच्छा दोस्तों, जहां श्री कृष्ण का राधा जी के साथ एक अनोखा रिश्ता था, वहीं गोपियों के साथ भी उनकी खूब बनती थी। इसके साथ ही श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन भी पूरे गांव में बहुत मशहूर थी। जब भी वो बांसुरी बजाते थे, सभी उनको ही निहारा करते थे और उनकी बांसुरी को ही सुना करते थे। कई बार तो गोपियों के ऐसे अंदाज को देखकर राधा रानी भी थोड़ा सा जलने लगती थी। तो दोस्तों आपने देखा कि श्री कृष्ण की कितनी माताएं थी, उनका लगाव किनके किनके साथ था और कैसे उन्होंने लोगों का कल्याण किया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें।